दोस्तों कैसे हैं आप? हैप्पी होली। दर्शकों, भगवान आपकी पिचकारी का प्रेशर बनाए रखे। तो दोस्तों, आज की जोक्स कॉमेडीज थोड़ी खतरनाक हो सकती हैं, तो लगातार जुड़े रहें। धन्यवाद। पति पत्नी ठुकाई कर रहे थे पत्नी। क्या बोला तूने? और थोड़ा आगे, थोड़ा पीछे, थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, थोड़ा सा और बस थोड़ा आगे। पति गुस्से में बोलता है, कार पार्किंग में लगवा रही है क्या? वाइफ हस्बैंड से बताओ मैं अब कैसी लग रही हूँ? हस्बैंड, बहुत अच्छी, एकदम माल लग रही हो। अभी मजा आएगा ना। वाइफ, अरे जानू अच्छे से बताओ ना। हस्बैंड, अरे मेरी डार्लिंग तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। वाइफ, सच बताओ ना। हस्बैंड गुस्से में, ये देख मेरा सामान भी खड़ा हो गया। वाइफ, अब ठीक है, यानी मैं अच्छी लग रही हूँ। कुछ लड़कियां प्यार नहीं करती, ऑडिट करती हैं। दिन में 4 बार पूछेंगी कहाँ हो, 5 बार किसके साथ हो, और रात में फाइनल क्वेश्चन प्रूफ भेजो। और अभी तो रुको। लड़का बोला बेबी ट्रस्ट करो, वो बोली स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन है। लड़का बोला ये रिलेशनशिप है या इनकम टैक्स रेड? रिलेशनशिप में असली प्यार सैलरी डे को दिखता है, महीने की 1 तारीख। जानू तुम मेरी जान हो, 20 तारीख आते आते रिचार्ज करवा दो प्लीज। और 28 को तो हालत ऐसी कि रोमांस भी लो बैलेंस दिखाता है। लड़का बोला बेबी प्यार सच्चा है, वो बोली स्टेटमेंट दिखाओ। सब्जी वाले ने औरत से पूछा, बहन जी क्या आपने ये 20 का नोट अपने ब्लाउज से निकाल कर दिया है? औरत बोली तुम्हें कैसे पता चला? सब्जी वाला बोला गांधी जी बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। कुछ समझे दया। चाचा ने राजू से कहा, राजू सो जा नहीं तो भूत आ जाएगा। राजू बोला चाचा आपको तो चाची की मारने का बहाना चाहिए, चाहे भूत के नाम से बच्चे की फट जाए। हाँ, इसका मतलब है मेरे मामा का लड़का और मामी आई थी। रात को वो मेरे साथ सो रहा था, मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने पंखा ऑन कर दिया। वो बोला दीदी मरवाओगी क्या? मैंने कहा क्या बोला तूने? सही तो बोल रहा हूँ, मरवाओगी क्या? इतनी ठंड में जो पंखा चला दिया हो। आप लोग भी क्या सोच रहे हैं? इसका कारण नरेंद्र मोदी। बीवी को खुश रखने के 5 नियम। चलिए जानते हैं कौन कौन सा नियम है। पहला फैक्ट, अपनी बीवी की हर रोज लेनी चाहिए खबर। दूसरा, उसका पकड़ के बार बार चूमना चाहिए हाथ। तीसरा, उसके बड़े आराम से दोनों दबाने चाहिए पैर। और अभी तो रुको। चौथा, उसकी आगे से ही नहीं पीछे से भी करनी चाहिए तारीफ। पांचवा, उसके सामने आते ही अपना निकाल के उसके हाथ में रख देना चाहिए। पर्स। लड़कियों की सारी ऊपर की चीजें बीपी से शुरू होती हैं, ब्लाउज, ब्रा, बिकनी, और नीचे की पी से पेटीकोट पट्टी। अब समझे आदमी को बीपी प्रॉब्लम क्यों होती है। कल रात मेरा बदन बहुत टूट रहा था, तो वो मुझे सीधा बेड पे ले गया। उसने मुझे उल्टा लेटाया। मैंने बोला प्लीज यार आराम से डालना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात तो सही है। जैसे ही उसने मेरे में डाला ना, मेरी तो चिक निकल गई, और फिर उसने सारा का सारा दवाई अंदर छोड़ दिया। कसम से यार, डॉक्टर भी ना, इतनी मोटी सुई पीछे कौन लगाता है? सारा बुखार उतर गया मेरा। क्या सोचा था? कमेंट करें। मैं सुना नहीं। क्या? जोर से बोल, मैं जरा कम सुनता हूँ, जोर से बोल। बहरा है क्या लौड़े? यार मैं 15 मिनट से लगातार ऊपर नीचे कर रही थी, मेरे दोनों हाथों में दर्द हो गया, लेकिन वो थोड़ा सा भी टाइट नहीं हुआ। कौन है ये लोग? पूरा पसीना पसीना हो गई मैं। मैंने अपनी बॉयफ्रेंड को बोला तू ट्राई कर। उसने भी पकड़ के बहुत जोर जोर से ऊपर नीचे किया, पर वो एकदम ढीला का ढीला ही पड़ा रहा। हम दोनों थक कर बैठ गए। तभी एक अंकल ने बोला बेटा साइकिल के टायर में पंचर है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। थक कर बैठ जाने से हासिल कुछ नहीं होगा दोस्त, रास्ते उन्हीं के बनते हैं जो गिरकर भी खड़े होते हैं। बात तो सही है। मेकअप की तारीफ करें या इसकी शक्ति की? चेहरे पर क्रीम और पाउडर की ऐसी परत जमाती हूँ कि खुद का आधार कार्ड देखकर मैं खुद ही डर जाती हूँ। शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, इसका कारण नरेंद्र मोदी। दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा मार साले को जब तक डंडा न टूटे। पर है दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर मच्छर है। उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, ताली सबको बजानी पड़ती है।
एक बच्चा मैडम से पूछता है, मैम औरत को बच्चा कैसे होता है? उस मासूम से सवाल को सुनकर मैडम मुस्कुराई और प्यार से जवाब देती है। अभी मजा आएगा ना। कहा, जब तुम बड़े हो जाओगे और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो रात को एक परी आएगी और तुम्हारी सोई हुई बीवी की गोद में धीरे से एक बच्चा सुलाकर परी चली जाएगी। क्या बोला तूने? बच्चा बोला तो अब सुहाग रात वाला घोपा घोप खत्म हो गया। भाई कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? दूध वाला लगातार दरवाजे के घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोला, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। सोचता हूँ कि आज फोन को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, 10 बजे ही चादर ओढ़ के सो जाऊंगा। फिर अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है और मेरा बस 2 मिनट सुबह के 4 बजाता है। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो। मंदिरों में भी सब कुछ स्त्री के नाम का ही होता है, जैसे आरती, ज्योति, पूजा, वंदना, अर्चना, साधना, पुष्पांजलि। इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और पुरुष के नाम का एक ही होता है, वो है घंटा, जिसे कोई भी बजा के चला जाता है। कल जो मैंने एक बच्चे से पूछा पढ़ाई कैसी चल रही है, उसका जवाब आया, भाई बहरा है क्या लौड़े? समंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूबकर मर जाते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी। पुराने जमाने के लोग बातों से ताना मारते थे। बात तो सही है। आजकल तो स्टेटस लगाकर ही काम निपटा देते हैं। वो क्या है कि सब कुशल मंगल। रामू के खेत के टमाटर बहुत लाल थे। पड़ोसन ने कारण पूछा तो रामू बोला, और अभी तो रुको। मैं रोज नंगा होकर इनमें पानी देता हूँ, इसलिए शर्म से लाल हो गए हैं। पड़ोसन ने भी अपने खेत में ये ट्राई किया। टमाटर तो लाल नहीं हुए, पर खीरे लंबे हो गए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक कुंवारी लड़की को बच्चा हो गया तो उसकी सहेली ने उससे पूछा, ये बच्चा किसका है? कुछ समझे दया? लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा थोड़ा रिचार्ज करवाती थी, पता नहीं किसने लाइफ टाइम वाउचर डाल दिया। इसका मतलब है एक बार 2 छिछोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है ना। ये सुन के प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने जाए? सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन की आंख पर किस करते हुए बोला, आंखें मोहब्बत की किताब होती है। दुल्हन बोली, तुम किताबों में उलझे रहना, नीचे लाइब्रेरी में आग लगी हुई है। साला भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा कि आपने मेरी बीवी को देखा क्या? हाँ, आज सुबह ही नहाते हुए देखा था। साले ने मेरी जमकर कुटाई कर दी, अब उसे कौन समझाए। की बात, नहा तो मैं रहा था और वो गली से गुजर रही थी। नोर रास्ते पे 5-6 कुत्ते एक कुतिया पर बारी बारी चढ़ रहे थे। एक नई शादी हुई औरत ये सब देख रही थी। देखते देखते उसकी आंखों में आंसू आ गए। पड़ोसन ने उसे पूछा, क्या हुआ? औरत बोली, नहीं भाभी कुछ नहीं, बस मुझे कॉलेज के दिन याद आ गए। एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा, मैंने आज जो काम किया है उसे सुनकर तेरा सीना चौड़ा हो जाएगा। गर्लफ्रेंड बोली, नहीं जी अब और नहीं, ही तूने 32 से 36 कर दिया है। जश्न का इंतजाम करो, जश्न हो।
राहुल अंधेरे कमरे में थे। पिंकी सांसें रोककर बोली, राहुल धीरे से डालना, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दर्द ना हो जाए। राहुल पसीने पसीने होके बोला, तुम बस शांत रहो, बस थोड़ा सा और। ट्विस्ट, राहुल ने सुई में धागा पिरोते हुए कहा, लो आखिरकार बटन लग गया। तुम जल्दी संतुष्ट हो जाती हो या बार बार रिप्ले पसंद है? रिप्ले में ही तो असली मजा है, एक बार में कौन खुश होता है। बात तो सही है। तुम्हें पसंद है जब सामने वाला धीरे धीरे दबाव बढ़ाए या एकदम से पूरा जोर लगा दे? दबाव अगर सही जगह पड़े तो जोर अपने आप लग जाता है।